नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। कहते हैं ज़िंदगी में मुस्कुराना बेहद ज़रूरी है। एक मुस्कुराहट से आप न जाने कितने लोगों का दिल जीत सकते हैं, इस बात का शायद अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने न सिर्फ लोगों का दिल जीता, बल्कि 40 सालों तक मुस्कुराते हुए उनके दिलों पर राज किया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का वो चेहरा था जिसे बॉलीवुड का जॉनी वॉकर उर्फ बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के नाम से जाना जाता है। और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश शख्सियत। जॉनी वॉकर ने अपनी अलग अदाकारी, अलग अंदाज और एक दिलचस्प इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाई। खुश रहना इनके मिजाज में था, जीवन को मुस्कुराते हुए जीना इनकी सादगी और लोगों को खूब हंसाना इनका मकसद। इनकी हंसी ने सबको हंसाया और कॉमेडी ने सबको खूब गुदगुदाया। इन्हें कहा जाता था किंग ऑफ कॉमेडी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी, बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी। अजब सूरत और गजब अंदाज, जिस पर एक नजर पड़े तो खुशी खुद ब खुद होठों पर चली आए। बेशक इस चेहरे को किसी के तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इनका जो परिचय हम कराने जा रहे हैं वो शायद आपने नहीं सुना हो। इन महाशय का नाम है बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। चौंक गए ना आप? अब आप यही कहेंगे कि ये तो अपने जॉनी वॉकर हैं, ये कब बहरुद्दीन काजी हो गए? एक मुल्क की सुनो कहानी। तो जनाब सुनिए, जितने मजेदार किरदार जॉनी वॉकर ने बड़े पर्दे पर जिए हैं, उतने ही मजेदार हैं बहरुद्दीन की जॉनी वॉकर बनने तक की कहानी। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बहरुद्दीन फिल्मों में काम करने से पहले बस कंडक्टर हुआ करते थे और बस में टिकट काटते काटते वो अपनी कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन करते थे। एक बार उन पर बलराज साहनी की नज़र पड़ी और बलराज साहनी उन्हें देखकर काफ़ी खुश हुए और उन्हें गुरुदत्त से मिलने को कहा। गुरुदत्त उन दिनों अपनी फिल्म बाज की कास्टिंग में जुटे हुए थे। मुलाकात हुई और गुरुदत्त ने बतौर ऑडिशन जॉनी को शराबी की एक्टिंग करने को कहा। हम का खोल के अपनी मौत बुला लियो सबके सब। पिया बैठे हैं। जय बजरंगबली। छुरा थोड़ा उसकी गर्दन पर। नहीं बापू, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। बहरुद्दीन ने ऑडिशन में शराबी की एक्टिंग की और गुरुदत्त को उनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने पसंदीदा स्कॉच का नाम बदलकर उनका नाम रख दिया और वो नाम था जॉनी वॉकर। तब से बहरुद्दीन बन गया आपका फेवरेट कॉमेडियन जॉनी वॉकर। क्या बात है, गाड़ी किसके लिए आई है? गाड़ी आपके लिए आई है। अच्छा, देखा गाड़ी मेरे ही लिए आई है। अरे मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा था। क्या मजाक है भाई? ये कौन हो तुम? आपके दोस्त। मेरे दोस्त? हाँ। लेकिन कहाँ से आए हो? वहाँ से। यहाँ से तो चलो। अच्छा है नवीन नौकरी है, नौकर जा। जाऊं? वो जॉनी वॉकर जिनकी दमदार कॉमेडी ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे पहले कॉमेडी किंग बनने का दर्जा दिया। रांझे का दिल पहलू से सटका, हीर की जुल्फों में जा अटका। लेकर छोटी हम जो सटके, माँ को तेरी बेहद खटके। या वहशत, बिल्कुल शायराना हुलिया, गरीब अच्छा दामन तार। वो जॉनी वॉकर जिसे हीरो ओरिएंटेड सिनेमा के दौर में एक कॉमेडियन होने के बावजूद लीड हीरो की जितनी तवज्जो मिली। वो जॉनी वॉकर जो फिल्मों के हिट होने का गारंटीड फॉर्मूला बन गए। ओहो, तो घायल तो हल्लुस है आपका। हमारा बेटा शायर बन गया है, इसे जरूर कुछ ना कुछ इनाम देना चाहिए। दिल खोल कर दीजिए, सरे तस्लीम हम है जो मिजाजे यार में आए।
सुना तुमने? बाप को भी यार कहता है। जूता छोड़ के, जूता छोड़ के, जूता छोड़ के। क्या कर रहे हैं? पकड़ लिया ना? अच्छा किया। सुर सम्राट मोहम्मद रफी भी इनकी आवाज बने और इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकारों ने इनके लिए गाने लिखे। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस, कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस, बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के, जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। ये एक ऐसा सितारा थे जिसका हर अंदाज सिनेमा के जिंदा रहने तक जिंदा रहेगा और लोगों को यूं ही गुदगुदाता रहेगा। दीदी से कौन लड़की पसंद करेगी? ये मुंह और मसूर की दाल। मसूर की दाल? अबे हम नॉन वेजिटेरियन है बिच्छू। दीदी तुम्हारा भाई बिल्कुल बिच्छू है। 1.5 रुपए की मिठाई खरीदी के इस गधे को नौकरी मिली, फिर भी डंक मार गया। क्यों नहीं? नौकरी मिल गई जीतू को। अरे इसको तो मांगे भीख नहीं मिले, भीख। वो तो अपनी सिफारिश में काम किया। शख्सियत में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द होंगे हाजिर। कोई बदतमीज है ये? हुजूर कुछ बंदोबस्त करो ना, मालूम होता है अपने को खाना नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिले? अभी देखता हूँ। हुजूर जरा नरमी से काम लेना, खाने का मामला है, बहुत भूख लगेला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शख्सियत में। जॉनी वॉकर की कॉमेडी को देखकर ज़माना कहता था वाह जॉनी क्या बात है। इस कॉमेडी के बादशाह को गुरुदत्त ने पहचाना और मौका दिया और दी एक नई पहचान। इसी नई पहचान को बरकरार रखते हुए जॉनी वॉकर ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल किया। विजय बाबू आओ आओ। अपने विजय बाबू बहुत अच्छे शायर हैं। मैं इन्हीं के गाने तो गा रहा था। विजय बाबू क्या चीज लिख के दिए। अरे जब से गाने लगा वो अपना बिजनेस डबल हो गया है। हाँ जाना नहीं है। मैं सेठ को खलास करके अभी आया। क्या कहा? जमेरो जमेरो। गुरुदत्त ने हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े कॉमेडियन को पहचानने में भूल नहीं की और उनके टैलेंट को बखूबी पहचाना। और वहीदा रहमान की तरह ये भी बन गए गुरुदत्त की ऐसी खोज जिन्होंने गुरुदत्त की दिखाई राह पर बनाई अपनी एक अलग पहचान। कोई भी चपड़गंचू अगर 3-5 करे ना तो मुझे आवाज दे लेना, ग्राहक छोड़ के आऊंगा। कहाँ पहुंच गई है भाई? तुमने कुछ कहा सत्तार भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। कौन था कौन? समझ गया। क्या ख्याल है, गई काम पे? एक के बाद एक फिल्मों में आकर जॉनी गुरुदत्त की फिल्मों का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए। कोई बदतमीज है ये? हुजूर कुछ बंदोबस्त करो ना, मालूम होता है अपने को खाना नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिले? अभी देखता हूँ। हुजूर जरा नरमी से काम लेना, खाने का मामला है, बहुत भूख लगेला है। कहा जाता है कि गुरुदत्त जॉनी पर बड़ा भरोसा करते थे और वो उनके लिए अपनी फिल्मों में खास तरीके से भूमिका लिखवाया करते थे। जॉनी के करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि गुरुदत्त ने फिल्म बनाई और जॉनी उसका हिस्सा नहीं हुए और वो फिल्म थी साहब बीवी और गुलाम। बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है, बड़ा नादान। लोगों का कहना है कि इसके पीछे खास वजह थी। असल में पहली ही मुलाकात में गुरुदत्त को जॉनी की जिंदा दिली भा गई। ये वो जिंदा दिली थी जो जॉनी ने कड़े इम्तिहानों से जीती थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि बहरुद्दीन नूर मोहम्मद की नकल किया करते थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे। ये बात जब गुरुदत्त को पता लगी तो गुरुदत्त ने उनका नाम बदलकर जॉनी रख दिया और उन्हें भी अपना ये जॉनी नाम काफ़ी पसंद आया। क्या गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं है बाबा, ये खड़ूस। अरे उठ तो सही यार, सुन तो बात तो सुन यार। अपना स्वीट हार्ट के साथ में अपॉइंटमेंट है
रानी बाग घुमाने का प्रोग्राम चल रहा है, लेते नहीं भाई? कहते हैं। अरे यार पैसे होते तो दूसरा गाड़ी का कमती था, कमाल करता यार। एक हेलो उतना यार मस्करी मत कर, चलिए भाई चलिए। गुरुदत्त का यूं बेवक्त चले जाना सिनेमा के साथ साथ जॉनी के लिए भी बड़ा झटका था, जिसकी भरपाई करने की कोशिश की देवानंद, दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों ने। इनकी बहुत सी फिल्मों का जॉनी हिस्सा तो बनते रहे, लेकिन गुरुदत्त की कमी उनकी जिंदगी में कोई पूरी नहीं कर सका। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल बदल गई। जिंदगी की तकलीफ़ों को दिल में बसाकर जॉनी वॉकर ने मुस्कुराना सिखाया। वो हर हाल में खुद हंसना जानते थे और लोगों को हंसाने का हुनर भी रखते थे। हिंदी सिनेमा के इस कॉमेडियन ने हज़ारों लाखों लोगों को अपनी कॉमेडी से खुशनुमा पल दिए, जिन्हें देखकर आज भी ज़माना याद रखेगा और कहेगा, वाह जॉनी तुम्हारा जवाब नहीं। यहाँ महापुरुष के प्राण पखेरु फरमा रहे उड़ने के लिए, और तुझे मैच की पड़ी है। अरे कपड़चंद घड़ी में ऊपर क्यों आता है? चल। कभी ठेठ देसी अंदाज, उस कमरे में साहब अंदर का मिशनरी तो चालू है ना? एकदम चालू है। खाली पीली ढोंगरा चाहता है, इसलिए कि हम इससे तो कभी सूट बूट वाला शहरी जेंटलमैन। नहीं खाएगा। तरस मत खाना, मगर भेजा भी तो मत खाओ पापा। ओ डियर पिच्चू पिच्चू। तुम चुप रहो। ILOVEYOU I love you। कभी मजे मजे से शरारती तेवर दिखाना, मैं अभी यही खिड़की पास जा रही हूँ। तो कभी दुखी होकर भी लोगों को हंसी की डोज दे जाना। माफ करना, उठिए उठिए। अंधे कहीं के, बदतमीज, लोफर, गुंडे कहीं के। अरे वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अपनों से दूर होकर हंसाना। मालिक की नौकरी करते करते एकदम खत्म हो गया। माफ कीजिए मैनेजर साहब, चोट इतनी लगी है कि मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ न। कभी परायों से रिश्ता जोड़कर हंसाना। मुझे ये भी दिखाई नहीं देती। क्यों झूठ बोलता है? तेरी शादी कब हुई? ये औजार का है, तेज करो तो भैया। हंसने हंसाने का हर तेवर, हंसने हंसाने की हर अदा अगर किसी को पता थी तो वो थे सिर्फ जॉनी वॉकर। पानी पिला था। ये पानी नहीं, दारू है। राम 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 राम, फिर तो हम नहीं पिया। इनके हर अंदाज में थी कॉमेडी और सिर्फ कॉमेडी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जॉनी ने अपनी इस कॉमेडी का अंदाज बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद सीखा था। संघर्ष के दिनों में किए गए वो छोटे छोटे काम और कड़ी मेहनत उन्होंने हमेशा याद रखी, जिन्होंने उन्हें मुश्किलों में भी हंसना सिखाया। मैंने आपको लुच्चा लफंगा कहा, माफ कर दीजिए। माफ किया। हाँ, मुझे क्या मालूम था आप ही शरीफ आदमी हैं। क्या हुआ? मर गया। 3 मन 36 शेर। 3 मन 36 शेर क्या? आपका वजन मेरे पाँव पर। लाइए मैं दबा दूं। नहीं नहीं, माफ कीजिए। कमाल देखिए, जिस चीज का शौक उन्हें नहीं था उसी चीज का नाम भी जुड़ा और हंसने हंसाने का काम भी। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय बे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो अपने करियर की आखिरी फिल्म में भी उन्होंने शराबी का किरदार निभाया, लेकिन असल जिंदगी में जॉनी ने कभी शराब नहीं पी। आज दहिया का याद आवत है। तबीयत नरम है आज।
नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा। जॉनी वॉकर की कॉमेडी अश्लील कॉमेडी से बिल्कुल हटकर थी। उनकी कॉमेडी में सिर्फ और सिर्फ सादगी और मनोरंजन नजर आता था। पर का है? रोग तो बोलो। सर दुखत है, पेट दुखत है। दुखता उगता नहीं, कसमसा है सारा बदन। और इसका सबसे बड़ा सबूत था कि 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद भी सेंसर में उनका एक भी डायलॉग नहीं कटा। क्या हुआ? क्या ये लोग सब चलने वाला है? पर दावत तो तुम्हारे अकेले को दिया था ना, ये पूरा पलटन को किधर लेता है? उतारो ये लोग को नीचे। संभालेगा कौन? मम्मी संभालेगा इन लोग को। मम्मी पर आने वाला है क्या? अब मम्मी आ गया। ओहो। शख्सियत में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द होंगे हाजिर। अरे तेरे को नहीं मालूम है यार, सांप मेरे से बहुत डरता है। ऐसे डरता है जैसे कौवा गुलेल से। मैं उसकी इतनी भी परवाह नहीं करता हूँ। ये सांप लोग से जितना दबो ना उतना ही सिर पे चढ़ जाते हैं यार। आज त्योहार का दिन है ना, आज ही की बात ले लो। भाई छुट्टी नहीं दे रहा था, मैं जब बिगड़ा ना तो भाई बकरी बन गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शख्सियत में। जॉनी वॉकर की ज़िंदगी का मकसद था लोगों को खूब हंसाना और एंटरटेन करना। अपने इस मकसद को उन्होंने बखूबी पूरा किया और 2003 में भारतीय सिनेमा का ये महान कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह गया और अपने पीछे छोड़ गया अपने फैंस के दिलों में अपनी यादें। ना लपंगा, ना लुच्चा, ना लपाड़िया। एल फॉर लव, यानी कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। 50 से 60 के दशक में जॉनी वॉकर ने बॉक्स ऑफिस में बतौर कॉमेडियन कई हिट फिल्में दर्ज की। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। इसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। और बतौर हीरो जब उन्होंने फिल्म जॉनी वॉकर और मिस्टर कार्टून में अपनी किस्मत आजमाई तो वो चल नहीं पाए। अरे मैं तो कहीं की भी नहीं रही, कल मुझे यहाँ छोड़ कर गया, बोला लौट नहीं शादी करूंगा, अभी तक लौटा ही नहीं, मैं क्या करूं? अरे राम 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 राम। चोरी चोरी, आर पार, टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्मों में कैरेक्टर रोल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। फिल्म आर पार के दौरान जॉनी की आंखें चार हुई उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस नूर के साथ। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम तोबा तोबा। और रियल लाइफ का रोमांस बन गया और बस फिर क्या था, दोनों ने निकाह कर लिया। मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे, हाय मैं भी हंसूं खिल खिल के। लेकिन उनके करियर को सबसे बड़ा झटका पहुंचा 1964 में गुरुदत्त की मौत से। खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि जॉनी वॉकर की ज्यादातर फिल्में गुरुदत्त की ही होती थी। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हमनशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं, जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई, दिल पर हुआ ऐसा जादू। गुरुदत्त के अलावा विमल रॉय की मधुमती,
अरे तेरे को नहीं मालूम है यार, सांप मेरे से बहुत डरता है, ऐसे डरता है जैसे कौवा गुलेल से। और मैं उसकी इतनी भी परवाह नहीं करता हूँ। ये सांप लोग से जितना दबो ना उतना ही सिर पे चढ़ जाते हैं यार। आज त्योहार का दिन है ना, आज ही की बात ले लो, भाई छुट्टी नहीं दे रहा था, मैं जब बिगड़ा ना तो भाई बकरी बन गया। और मुझसे कहने लगा, ऐसा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाँ, और कहने लगा कि नाम तुम्हारा चरण दास है लेकिन मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ। मेरे पाँव पकड़ लिए, अरे लाख छुड़ाता हूँ भाई, छोड़ता ही नहीं है, रोज चला जाता है, रोज चला जाता है। हुआ? फिर क्या, बढ़िया सूट 100 रुपए वाला निकाला, फिर ये 50 रुपए वाली टोपी निकाली, फिर ये बढ़िया जूता निकाला, समझे ना? फिर बाबूजी मैंने डरते डरते टाइम निकाली, ये सोच के जब बाबूजी पूछेंगे तो आई एम सॉरी बोल दूंगा। चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर। अरे तेरे की हवा निकल गई। बी.आर. चोपड़ा की नया दौर। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं, अरे जो हैं हिम्मत वाले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू। ऐसी ही कई फिल्में हैं जिनमें इनकी एक्टिंग की खूब तारीफें की गईं। बॉक्स ऑफिस पर जॉनी का सिक्का ऐसा चलता था कि अगर फिल्म में जॉनी का कोई रोल होता तो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को महंगे में भी खरीद लेते थे और इसी वजह से उनके लिए कैरेक्टर रोल अलग से लिखे जाते थे। नाजुक जगह पर दिल में है, दर्द मेरी रूह में है, सर से पांव तक घायल हूँ मैं। सर से पांव तक? क्या अंदरूनी चोटें लगी हैं? बेटा कहीं अलीगढ़ के लॉन्डो ने तुम्हें पकड़कर पीटा तो नहीं? उसे कोई क्या पीटेगा जो हर मशायरा पीट लेता है। शायरे दौरा हूँ मैं, मेरा बयान है शेरो सुखन और तखल्लुस है। इन्हें कई बार अवार्ड से भी नवाजा गया। जी हाँ, सन 1959 में लॉन्च हुई मधुमती के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद फिल्म शिकार के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छुट्टियां आप आप घूमे लगी, चावल में कुछ चमत्कार है का? जरूर गड़बड़ है। कैसी लगती हूँ? तुरंत नखरे में गरम मसाला, गाल देसी टमाटर, होठ विलायती गाजर। सन 1997 में उन्होंने कमल हसन के साथ चाची 420 में काम किया। ये उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में भी जॉनी उतने ही जीवंत और ताजा दिखे। 29 जुलाई 2003 को इस महान हास्य कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया और वो छोड़ गए अपनी प्यारी सी यादें। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। शख्सियत की हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हम फिर से होंगे हाजिर एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब